क्या है इन्फोसिस के चार्ट का राज? मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 1800 से 1822 के आसपास एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट जोन टच करके एक बढ़िया अप मूव दिया पिछले 2-3 महीने में। क्या अप मूव बाकी है? क्या अभी ये शेयर अप ट्रेंड में है? इन्फोसिस बहुत ही बढ़िया आईटी सेक्टर की कंपनी है। अब इसके चार्ट के हिसाब से देखें तो पिछले मंथ इसने क्लोजिंग दिया है ऑल टाइम हाई के ऊपर। अभी के हिसाब से देखें तो ये एक रिटेस्ट दे रहा है जो कि 1860-70 के आसपास चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस दिन इन्फोसिस 1904 के ऊपर जाएगा तो ये कम से कम 2300 तक जाने का क्षमता रखता है। तो हमें इन्फोसिस को वॉच लिस्ट में बनाए रखना है। अभी क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं। ये पिछला स्विंग लो और उसके बाद का स्विंग हाई ये था। तो ये 50 to 60% पे आ करके उसने बढ़िया एक अप मूव दिया जो कि फिबोनाची भी सपोर्ट कर रहा है इसको। आगे का जो देखने का है तो वो हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन से देखते हैं। ये स्विंग लो है, ये इसका स्विंग हाई, ये दोनों को पकड़ करके ये जो इसका जो लो है इस जगह पे जो सपोर्ट एरिया पे यहाँ पर नापते हैं तो 2270 के पास तो इसका 1.618, तो 2270 तो कंफर्म है। तो 2270 से 2300 का इसका टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। तो दो कंफर्मेशन तो हमें मिल गई, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली और एक फिबोनाची एक्सटेंशन। तो अगर हम बाय करेंगे भी तो 1905 से ऊपर ही बाय करेंगे। हम लगभग 15 से 20% के टारगेट तक का वेट करेंगे। तो ये तो हो गई इन्फोसिस की बात। क्या सेक्टर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? तब CNX IT भी देख लेते हैं। 39,454 और ये 38,530, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। ये भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे करके एक रीटेस्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। तो मंथली चार्ट तो बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि IT सेक्टर बुलिश है। तो हम वापस इन्फोसिस पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लें, इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे जाने के लिए तैनात तो हुआ, लेकिन क्या वॉल्यूम था नीचे ले जाने के लायक? क्योंकि बाइंग वॉल्यूम बहुत एक्सेसिवली बढ़ा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो सेलिंग की वॉल्यूम है वो कम है, एवरेज सेलिंग वॉल्यूम है, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग वाली दिखती है और कुछ इसमें खास ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी सेलिंग आने वाली है। अब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बाइंग देखें तो बाइंग तो अच्छी चल रही है और ये एक रिटेस्ट भी दे चुका है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसको ये कह सकते हैं कि 2200 के आसपास का 2200-2300 का टारगेट इसका है। अब एक डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लें। यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी जो कि इस गैप को फिल कर दिया गया है। ये नीचे आने के लिए भी तैयार था, रिटेस्ट भी हुआ, रिजेक्शन कैंडल भी दिया अगला, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ा, इसलिए यहाँ पर सेलिंग नहीं दिख रही है और इस हाई को तोड़ते हुए यहाँ पर बाय हुआ है और अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है, एवरेज वॉल्यूम से अबव ही है। जो इसका एवरेज वॉल्यूम है वो ये है, तो वह वॉल्यूम भी इसकी अच्छी आई है और जो सेलिंग आई उसमें वॉल्यूम नहीं थी। इसलिए इन्फोसिस में अभी अपसाइड बाकी है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल बाय करने लायक है।